रियल नंबर के वैसे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं आपको छोटी से छोटी बातों को भी बताऊंगा जिनसे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और फिर इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और प्रॉब्लम सॉल्व करते समय मैं आपके बुक्स के प्रॉब्लम को लूंगा और उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा हायर लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ओके, देन जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट, वो क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर। ओके, चलिए देखिए, ये जो आपका चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर ये जो फॉर्म है, ये दो वर्ड से फॉर्म है। एक आप देखो, ये रियल और प्लस क्या? नंबर। ओके, रियल का जो मतलब होता है वो क्या होता है? वास्तविक। रियल का जो मीन्स होता है वो क्या होता है? वास्तविक। और नंबर, नंबर को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, नंबर का मीन्स क्या होता है? संख्या। यानी अगर इन दोनों को आप कंबाइन कर दो तो रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याएं। इट मीन्स वी हैव टू स्टडी हियर अबाउट रियल नंबर। अब क्वेश्चन ये होता है, प्रश्न ये उठता है कि ये रियल नंबर्स होते क्या है? तो देखो बेटा, रियल नंबर ओके, क्या होता है? ऑल टाइप्स ऑफ नंबर दैट वी नो। हम इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर दैट वी नो which all types of number that we know which gives their real value, who gives their real value, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ऑल टाइप्स ऑफ नंबर दैट वी नो, जिनका कि कोई रियल वैल्यू मिल सके। जैसे आप एग्जाम्पल में लो, तो एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया? 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ये अब आप यहां ये कर दो, 2/3 -7/3, ओके, √3 0 -5 9/5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए, ये 1 2 3 4, फिर मैंने लिखा 2/3 -7/3 √3 0 -5 9/5 एक्सेट्रा। तो आप देख रहे हो कि ये जो मैंने इसमें एग्जाम्पल लिखा इसमें हर टाइप के नंबर्स आ गए। ये नेचुरल नंबर, यहां इवन भी है, ऑड भी है, प्राइम है, कंपोजिट है। फिर आप यहां देखो, ये मैंने यहां -5 लिया तो ये इंटीजर भी हो गए। फिर देखिए यहां ये 2/3 9/5 ये मैंने लिया तो ये रेशनल नंबर का फॉर्म हो गया। आप जानते हो चिल्ड्रन, रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म p/q, रेशनल नंबर का फॉर्म हो गया। फिर मैंने यहां पे √3 लिया तो ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब अगर देखो, जैसे मैंने कहा कि ऑल टाइप्स ऑफ नंबर दैट वी नो हु गिव्स देयर रियल वैल्यू, जिनकी रियल वैल्यू कुछ वास्तव में कोई वैल्यू आपको मिले, रियल जो आप ऑब्टेन कर सको। जैसे आप ये देखो, अगर मैं यहां लिख दूं व्हाट कि 4/2, तो 4/2 मींस व्हाट? व्हेन यू डिवाइड 4/2 देन यू गेट्स 2। ओके, तो ये 2 एक रियल है, एक वैल्यू आपको फाइंड आउट हो रही है। आपने 1 लिया, आपने 2 लिया, तो इसकी एक रियल वैल्यू है। क्यों रियल वैल्यू है? क्योंकि आप इसको यूज करते हो काउंटिंग में। ओके,
तो बात ये उठती है कि ये सब जो नंबर्स हैं ये सब के सब रियल हैं, तो इसका मतलब ऐसे भी नंबर होने चाहिए, ऐसे भी नंबर होंगे जो रियल ना हो। तो हैं ऐसे भी नंबर हैं जो रियल नहीं होंगे। तो जो रियल नहीं है यानी जिनकी रियल वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, सच टाइप्स ऑफ नंबर आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। सच टाइप्स ऑफ नंबर आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। यानी अभी जो मैंने आपसे कहा कि ऑल टाइप्स ऑफ नंबर दैट वी नो हु गिव्स देयर रियल वैल्यू, तो जिनकी रियल वैल्यू मिल रही है वो रियल नंबर हो गए, और जिनकी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, जिनकी वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। अब जरा हम लोग इमेजिनरी नंबर को देख लें। इमेजिनरी नंबर जरा सा देखो बेटा, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ओके चलिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं यहां ले लूं रूट ओवर 4, देन रूट ओवर 4 मीन्स व्हाट? आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और जब आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है इट मींस आप क्या करोगे? इसका पेयर बनाओगे, इसके फैक्टर का आप पेयर लोगे। जब मैंने इसका फैक्टर किया तो देखो ये क्या होगा? 2 इंटू 2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हो कि +2 इंटू +2। ओके, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या? -2 इंटू -2। ओके, इट मीन्स देखो जब आपने यहां से लिया तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? +2, और यहां से इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? -2। इट मीन्स वी कंक्लूड दैट ये जो आपका रूट 4 है ये क्या हो जाएगा? +-2। +-2। क्यों +-2? क्योंकि आप प्लस का स्क्वायर करोगे तब भी 4 मिलेगा, और -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 मिलेगा। तो देखो बेटा ये रियल वैल्यू दे रहा है, ठीक है, ये रियल वैल्यू दे रहा है। इट मींस ये जो आपका रूट 4 है ये कौन सा नंबर है? रियल नंबर है। ये कौन सा नंबर है? रियल नंबर है। ओके, अब मैं इसी 4 की जगह अब मैं क्या ले लेता हूं? रूट ओवर -4। अब देखिए मैं रूट ओवर -4 ले लिया, तो जब मैंने रूट ओवर -4 लिया और आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो आप फिर क्या करोगे? इसका पेयर बनाओगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को आप पेयर में ग्रुपिंग करोगे, पेयर में रखोगे। ठीक है, तो देखो बेटा अब इस 4 के तो फैक्टर वही होंगे, ये चेंज तो होगा नहीं। 2 इंटू 2 इंटू -1 आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर आप कहो कि नहीं मैं इसको ऐसे लिखूंगा भाई, दो ही में आपको पेयर लेना है, तो आप क्या लिख सकते हो? -2 इंटू 2। देखो ये -4 है। ठीक है, अब अगर आप ये कहो कि हम इसको ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू -2 इंटू -2, तो देखो ये इज नॉट इक्वल टू। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस गिव्स 4, ये +4 हो जाएगा। और अगर आप इसको ये लिखना चाहो क्या? +2 इंटू +2, तब भी देखो ये +4 हो जाएगा। यानी इस -4 का पेयर -2 या +2 के साथ नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो देखो अब आप यहां पे आओ, मैंने अगर इसको लिया, इसको मैं ले लूं रूट ओवर -2 इंटू 2, तो अब ये पेयर नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि ये -2 है और ये क्या है? +2 है। और आप जानते हो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको पेयर बनना जरूरी है। इट मींस दिस वन इज नॉट इन ए पेयर। ओके, तो ऐसे केस में अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है कि हम इसको इस फॉर्म में अरेंज कर लें कि 2 इंटू 2 इंटू -1। तो देखो बेटा 2 इंटू 2 इंटू -1, और अब ये 2 इंटू 2 इसका ये पेयर मेरे सामने बन चुका है। तो इस पेयर से अब ये एक बाहर आएगा और ये क्या होगा? 2 इंटू रूट ओवर -1।
ओके, तो ये तो 2 बाहर आ गया, बट ये रूट के अंदर -1 है, और अब इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस √-1 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो कि पेयर में हो और जिसका प्रोडक्ट आपको क्या मिले, -1 मिले। इट मीन्स, अब आप अच्छे तरीके से इस बात को समझ गए होंगे कि यू कांट एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ √/-4, यानी अब आप √/-4 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी इसका कोई भी रियल वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। और जब इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, इट मीन्स ये क्या हो गया, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। इट मीन्स इट इज ओनली फॉर आवर इमेजिनेशन। ओके, सो वी राइट इट एज 2i। हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, 2i से, और ये जो आपका i होता है, ये i इज इक्वल टू √/-1, और इसको आयोटा बोलते हैं, IOTA, आयोटा। इसको क्या कहा जाता है चिल्ड्रन, आयोटा। और ये i स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर, i स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर। ओके चिल्ड्रन, तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ आपको एक बार फिर से एक चार्ट के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक बार फिर से आप लोग इसको देख लें और समझ लीजिए। ये जो आपका नंबर है, नंबर, ओके, ये जो आपका नंबर है, अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और पहला आपका जो फर्स्ट पार्ट हुआ वो क्या हो गया, रियल नंबर। फर्स्ट पार्ट क्या है, रियल नंबर, और जो सेकेंड वन है वो सेकेंड वन क्या है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ओके, रियल नंबर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर दैट वी नो। और इमेजिनरी नंबर, इसको आप डिनोट करते हो किससे, आई से, और रियल नंबर को आप डिनोट करते हो आर से। ठीक है, देखिए ये जो मैंने आपको डिफिनेशन दिया था कि ऑल टाइप्स ऑफ नंबर दैट वी नो इज कॉल्ड रियल नंबर, ये मैं बहुत बेसिक डिफिनेशन आपको दिया था। क्यों मैं बेसिक डिफिनेशन दिया था, क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो आप लोअर सेक्शन से जब आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप काउंटिंग नंबर से ही स्टार्ट करते हो। यू डोंट नो व्हाट इज इवन और प्राइम कंपोजिट व्हाटएवर मे बी, बट यू ओनली नो द नंबर, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 एक्सेट्रा। फिर इसके बाद आप जैसे जैसे आपके क्लासेस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप आगे नंबर्स के विषय में जानते हो। ठीक है, अब जब 9th में आपने रेशनल और इरेशनल पढ़ लिया है, तो आप इसको ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हो कि रियल नंबर इज फॉर्म व्हाट, बाय ज्वाइनिंग रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस रियल नंबर इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी आप ये भी कह सकते हो कि रेशनल नंबर और इरेशनल, जो ये मैंने आप प्लस लिखा है, इट मींस वी कांट हैव टू ऐड इट, ये कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है कि आप रेशनल और इरेशनल सबको अगर एक साथ ले लेते हो, सबको अगर एक साथ एक ग्रुप में आप फॉर्म कर लेते हो, तो वही क्या होगा, रियल नंबर। अब जरा आप देखिए कि इसमें जितना भी आप नंबर जानते हो वो कैसे आ गए। जैसे मैं एक नंबर 1 की बात करूं, 1 ये आपका नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल है तो ये रेशनल भी है। क्यों? क्योंकि आप इसको 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, -3 ये आपका इंटीजर है, आप इसको लिख सकते हो -3/1। देखिए ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। फिर आप ले लो 0, यू कैन राइट इट एज 0/1, ये भी आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जितने टाइप्स आप नंबर ले लो, ये 5/7 देखिए ये भी आपका रेशनल नंबर है ना। और फिर आप ये ले लो √2, √3,
3 इटसेट्रा, तो ये सब इरेशनल नंबर है। तो अब आप चिल्ड्रन देख रहे हो कि अगर हम रेशनल और इरेशनल इन दो को कंबाइन कर दें, केवल दो नंबर को ही कंबाइन कर दें, तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, ओके, क्योंकि रेशनल नंबर जो है वो अपने आप में हर तरीके के नंबर को इंक्लूड कर लेगा, चाहे वो इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, व्हाटएवर मे बी, जिस टाइप का नंबर हो वो सबके सब रेशनल नंबर में आ जाएंगे। और इसके बाद आपका क्या बचता है, इरेशनल नंबर। तो यानी एक आप ग्रुप बना लीजिए किसका, रेशनल और इरेशनल का, और ये कंबाइंड फॉर्म में क्या कहलाएगा, रियल नंबर। क्लियर? तो ये बेटा हो गया आपका नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, देखिए एक और टाइप्स ऑफ नंबर भी होता है जो अभी तो आप 10th में हो, आप 11th में इसको पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके विषय में बता देता हूं, जरा सा आप इसको भी देख लीजिए। जैसे अब मैं अगर इसका एग्जांपल ले लूं, रियल नंबर का ले लेता हूं 3, और इमेजिनरी नंबर का मैंने देखो ये एग्जांपल लिया था √/-4, और जिसको मैंने क्या लिखा था 2i। मैंने क्या लिखा था 2 × √/-1 = 2i। ये ठीक है, यानी ये रियल नंबर और ये क्या, इमेजिनरी नंबर। अब जरा सोचिए कि मैं इस रियल और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन कर दूं, तब क्या फॉर्म होगा, तब क्या बनेगा। तो देखो चिल्ड्रन, जैसे ही आप रियल और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन करते हो, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ओके, यानी जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन। ओके, इसमें देखो ये जो आपका 3 है, ये 3 कहलाता है रियल पार्ट, ये क्या कहलाता है, रियल पार्ट, और जो ये है 2i, ये आपका कहलाता है व्हाट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये अंडरस्टूड है कि आप रियल में अगर किसी इमेजिनरी नंबर को आप प्लस या माइनस कर रहे हो, मैंने यहां पे प्लस लिखा है, आप माइनस भी लिख सकते हो, 3 - 2i, ये भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ये भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो मैंने क्या कहा, अगर आप रियल नंबर में किसी भी इमेजिनरी नंबर को प्लस या माइनस कर दो, then you can't able to find out their value। आप इसकी वैल्यू नहीं बता सकते कि ये क्या होगा। क्यों नहीं बता सकते बेटा, क्योंकि देखो नाम से ही क्लियर है कि ये रियल है, इसकी रियल वैल्यू है, बट ये क्या है, ये इमेजिनरी है। तो जब ये इमेजिनरी नंबर है, इट मींस इट इज ओनली फॉर आवर इमेजिनेशन। आप इसको केवल इमेजिन कर सकते हो, इसकी रियल वैल्यू कुछ नहीं होगी। ओके, तो जब आप रियल में किसी इमेजिनेशन को इंक्लूड करोगे तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी इमेजिनरी। क्लियर? यानी आप इसकी रियल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते, और सच टाइप्स ऑफ नंबर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरीके के नंबर को आप क्या कहते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हो, और ये अभी आप 11th में पढ़ेंगे। ओके, तो मैं समझ रहा हूं चिल्ड्रन कि आप लोगों को रियल नंबर जो मैंने ये बताया, इसका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। और अब मैं चलता हूं, जो आपका पहला टॉपिक है वो क्या, यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं, यहां पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। देखिए यहां पे आप दो वर्ड्स
अभी तक तो आप खैर 9th में भी आपने ये वर्ड सुना होगा, एल्गोरिथम, लीमा, थ्योरम। थ्योरम आप लोग 9th में प्रूव किए होंगे। यहां पे भी ये वर्ड आ रहा है, थ्योरम तो अभी नहीं, थ्योरम आपके आगे के चैप्टर में आएंगे। लीमा और एल्गोरिथम, ये दो वर्ड्स यहां पे आएंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये लीमा होता क्या है। जैसे हम लोगों को अभी पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो सबसे पहले आप ये देखो, व्हाट इज द मीन ऑफ लीमा। ठीक है, लीमा। तो लीमा क्या होता है? ए प्रूवन स्टेटमेंट, ए प्रूवन स्टेटमेंट that we used to prove the further statement, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा? लीमा। और फिर मैंने यहां पे क्या कहा? ए प्रूवन स्टेटमेंट दैट वी यूज टू प्रूव द फर्दर स्टेटमेंट। व्हाट इट मीन? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है चिल्ड्रन कि आपको कोई प्रूवन स्टेटमेंट, कोई प्रूव्ड स्टेटमेंट जो ऑलरेडी पहले से प्रूव्ड है, उस स्टेटमेंट का आपको यूज करना है। कहां पे यूज करना है? किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, यानी किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो पहले से ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट आपको दिया गया है, उसको यूज करते हुए जो आप स्टेटमेंट प्रूव करते हो, उसको क्या कहते हैं? लीमा कहते हैं। क्लियर? एक बार फिर से समझिए, किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट को हम लोग यूज करते हैं, वही क्या कहलाता है? लीमा कहलाता है। क्लियर? यानी ए प्रूवन स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, दैट वी यूज, इसका हम लोग यूज करते हैं टू प्रूव द फर्दर स्टेटमेंट, आगे के स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, या गिवन स्टेटमेंट को टू, आप ये भी कह सकते हो टू प्रूव द फर्दर। आप इस फर्दर की जगह टू प्रूव द, आप यहां ये भी कह सकते हैं फर्दर की जगह गिवन स्टेटमेंट, टू गिवन स्टेटमेंट, ये भी आप कर सकते हो। आप चाहे ये फर्दर स्टेटमेंट कहिए या आप ये कहो गिवन स्टेटमेंट, इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया लीमा। और अब आप आओ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम देखो बेटा, एल्गोरिथम क्या होता है? ए वेल डिफाइंड steps that we used to solve the problem, ठीक है, एक बार फिर से देखिए, मैंने क्या लिखा? ए वेल डिफाइंड स्टेप्स दैट वी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पहले से वेल डिफाइंड किसी स्टेटमेंट को, किसी स्टेप्स को जो आप यूज करते हो, तो वो क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। ओके, यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो पहले से वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं जिनका कि हम यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एल्गोरिथम कहलाते हैं। ओके, तो ये आपका लीमा और ये एल्गोरिथम है चिल्ड्रन। आप इसको अच्छी तरीके से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और अभी इनको मैं आगे भी डिफाइन करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे केवल डिफिनेशन तो लिख दिया, लेकिन अभी मैं इसका एग्जाम्पल नहीं दिया। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? क्योंकि अभी जब हम लोग ये यूक्लिड डिवीजन लीमा पढ़ेंगे तो यहाँ ये आपका और भी क्लियर हो जाएगा कि इसको हम कहाँ कैसे यूज करते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे।
देखिए यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा। चिल्ड्रन, ये नाम तो आपके लिए नया है, लेकिन ये हम लोग पहले से जान रहे हैं और पहले से भी इसको करते आ रहे हैं। आप देखिए, अभी आप बहुत इजी वे में इसको समझ जाएंगे कि ये क्या होता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आप देखो, मैं दो बेसिक नंबर को ले रहा हूं, ठीक है? मैं दो बेसिक नंबर को ले रहा हूं। सपोज मैंने ये ले लिया 4 डिवाइडेड टू 8, मैंने ये ले लिया। मैं आपसे कहूं कि आप 8 को 4 से डिवाइड करिए। तो देखो बेटा, जब आप डिवाइड करते हो तो क्या करते हो? यू काउंट द टेबल, आप टेबल काउंट करते हो। ये देखो 4 2 जा 8, और अब आपने यहां कर दिया कि यहां कुछ नहीं बचा। तो व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स रिमाइंडर 0, ठीक है? अब ये देखो, अब इस 8 की जगह मैं यहां पे क्या ले लूं? 9 ले लूं। तो जब मैं यहां पे देखिए 9 लिया तो ये 4 2 जा 8, अब ये यहां रिमाइंडर बचने लगा, ये रिमाइंडर 1 आ गया। अब मैं और आगे चलता हूं, मैं यहां 9 की जगह मैंने 10 लिया, डिवाइड 4 से ही मैं कर रहा हूं, 4 2 जा 8, और अब यहां पे रिमाइंडर क्या है? 2 है। मैं और आगे चलता हूं, मैं यहां पे 11 लिया, 11 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, और अब देखिए ये रिमाइंडर 3 हो गया। मैं एक स्टेप और आगे चलता हूं, और यहां देखो बच्चों, मैं 12 लिया, तो जैसे ही मैं 12 लिया, और अब आप जब टेबल काउंट कर रहे हो तो आपने क्या देखा? 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर क्या हो गया? फिर से 0 हो गया। अब आप जरा इन चीजों को कंपेयर करिए। पहले मैंने 8 लिया, 8 को मैंने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। फिर मैं कॉन्सिक्वेंटली मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैंने 9 लिया तो देखो रिमाइंडर 1, 10 लिया तो रिमाइंडर 2, 11 लिया तो रिमाइंडर 3, और फिर जब मैं 12 लिया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। यानी आप देख रहे हो कि व्हेन यू डिवाइड्स एनी नंबर बाय 4, जैसे यहां पे मैंने तो 8 लिया, फिर 9 10 11 12 लिया, इट मींस आपका जो कंक्लूजन हुआ वो क्या हुआ कि व्हेन वी divides any positive number, okay, any positive number by 4 by another positive number, by another positive number 4, then we get अब यहां देखो बेटा, रिमाइंडर में आपको क्या मिल रहा है? 0 1 2 R and 3 as a remainder, इट मींस क्या हुआ कि आपका जो रिमाइंडर है वो कभी भी 4 या 4 से ग्रेटर नहीं हो सकता। यहां 4 क्या है? जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूं, ओके। अच्छा देखो, आप ये भी जानते ही हो कि जैसे आप जिस नंबर से डिवाइड करते हो आप उसको क्या बोलते हो? डिवाइजर। आप उसको क्या बोलते हो? डिवाइजर। फिर जो डिवाइड होता है आप उसको क्या कहते हो? डिविडेंड। आप क्या कहते हैं इसको? डिविडेंड, ठीक है। और जो बचता है वो क्या? रिमाइंडर। ये क्या? रिमाइंडर। और ये जितनी टाइम्स आप टेबल काउंट करते हो
वो क्या कोसेंट ये ठीक है। तो अब देखो, अब मैं चीजों को और थोड़ा सा एडवांस बनाता हूं कि जो मैंने यहां पे ये कहा कि रिमाइंडर कांट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 4। अब आप ऐसे कह सकते हो कि आपका जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन, ओके, इज ऑलवेज लेस देन, यानी मैं यहां ये कह दूं कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। ठीक है। तो आपका देखो ये कंक्लूजन निकला कि जब आप किसी नंबर को यहां देखिए मैंने ये जो वर्ड लिया है ये पॉजिटिव, आप इसको ध्यान दीजिएगा, 2 पॉजिटिव नंबर हैं और आप इसको डिवाइड कर रहे हो, तो क्या होगा, जो आपका रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज लेस देन डिवाइजर होगा। क्लियर है बेटा? ओके है ना? तो इन चीजों को देखो आप पहले से भी जानते आ रहे हो, और अब इसको जानने के बाद आप कहोगे सर इसमें नई बात क्या है? तो कुछ भी नया नहीं है, आप पहले से इनको यूज करते आ रहे हो। बस नई बात केवल है तो इतनी सी है, अब हम लोग इसको जो विदाउट नेम यूज करते थे, अब इसको हम लोग विद नेम यूज करेंगे, और वो नेम अब क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लीमा। वो क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लीमा। और देखो बेटा, एक आपके पास और फार्मूला था, और वो फार्मूला क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, डिवाइजर इनटू कोसेंट और प्लस व्हाट, रिमाइंडर। ये फार्मूला आपके बहुत काम का है, ये ठीक है। और अभी भी आप यही कहोगे कि सर इसमें भी कौन सी नई बात है, ये तो हम लोग पहले से ही यूज करते आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग इन चीजों को पहले से यूज करते आ रहे हो। मैं फिर आपसे कह दूं, चीजें वही है, लेकिन अब जो मैं इनको विदाउट नेम यूज करता था, मैं नहीं जानता था कि ये स्टेटमेंट कहां से आया, किसने दिया, और अब मैं इसको बाय नेम यूज करूंगा, और वो क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लीमा। ओके, तो जरा देखो बेटा, यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या कहते हैं? जरा देखिए बाप, यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन लीमा ये कहते हैं, इफ A and B are any two positive integer, any two positive integer, then there exists another positive integer, Q and R, such that what A is equal to BQ plus R. A is equal to BQ plus R, where जो आपका R है वो क्या है, ग्रेटर देन R, इक्वल टू 0 एंड लेस देन B.
एंड लेस देन बी। और अब मैं एक फिर एग्जाम्पल लेकर के इसको मैं कोरिलेट कर देता हूं। ठीक है, देखो बेटा, यहां जैसे मैंने 4 का एग्जाम्पल लिया था और मैं यहां 11 को 4 से मैं डिवाइड कर रहा था, तो क्या था, 4 2 जा 8 और रिमाइंडर क्या 3। तो आप देखिए, जो आपको 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर हुआ, 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर हुआ, 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर, वो कौन कौन सा हुआ, 4 एंड 11, 4 एंड 11। और देयर एग्जिस्ट अनदर पॉजिटिव इंटीजर, कौन कौन से एग्जिस्ट किए, 2 एंड 3। देयर एग्जिस्ट अनदर पॉजिटिव इंटीजर, अनदर पॉजिटिव इंटीजर, कौन कौन से बेटा, 2 एंड 3। ठीक है, अब आप ये देखो, ये जो आपका 2 है ये क्या है, कोसेंट है, ये जो 3 है ये क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, ये जो 4 है ये डिवाइजर है। ठीक है, मैं डिवाइजर को यहां क्या ले रहा हूं, b से ले रहा हूं, और ये जो 11 है ये 11 क्या है, डिविडेंड है, और इसको मैं a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब आप देखो, जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते थे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इससे ये क्या हो जाएगा, 11 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 और प्लस क्या 3। ठीक है, और फिर देखिए जो कंडीशन है वो क्या है कि r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, यानी लेस देन डिवाइडर। तो देखो आप यहां पे ये जो आपका 3 है, ये 3 क्या है, वेयर 3 इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4। तो ये इस कंडीशन को पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है। ओके चिल्ड्रन, तो यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यही क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छे से ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब चिल्ड्रन, अब आप देख रहे होंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ने के बाद कि आप इन चीजों को पहले से भी यूज करते आ रहे हो। ठीक है, बस यहाँ पे केवल ये नाम, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको जानेंगे, विथ नेम। ओके, तो आज का क्लास अब मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। मैं अपने नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा।